अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या हम किसी फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं या अपनी किसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी किसी एक्टिविटी को फ्यूचर पर्पस के लिए रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं, या फिर कोडिंग के ज़रिए या प्रोग्रामिंग के ज़रिए क्या अपनी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो इन तमाम ऑप्शंस का या क्वेश्चंस का एक ही आंसर है यस। और वो कहाँ से होता है? हमारे पास यहाँ पे टैब अवेलेबल है, व्यू टैब, और व्यू टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है मैक्रोज। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मैक्रोज किस तरह काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्रोज की क्या फंक्शनैलिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्रोज एक ऐसा फीचर है एमएस वर्ड के अंदर जो कि आपकी किसी भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, और इस बेसिस पे रिकॉर्ड करता है कि आपने वो एक्टिविटी इन फ्यूचर यूज करनी है, या कोई रिपीटेटिव टास्क है, या फिर किसी भी बेसिस पे आपने कोई मल्टीपल टाइम्स उस एक्टिविटी को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करना है। तो ये तमाम एक्टिविटीज के लिए आप मैक्रोज यूज करते हैं और मैक्रोज के अंदर अपनी एक्टिविटी रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जरूरत पड़ती है अपनी डॉक्यूमेंट में वो स्पेसिफिक टास्क को अप्लाई करवाने के लिए, तो आप मैक्रोज के जरिए उसको इम्प्लीमेंट या अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये फीचर काम कैसे करेगा और हम किस तरह से इस पे वर्क करेंगे, दो चार एग्जांपल्स हम इसमें देख लेते हैं। नंबर वन, कि मैक्रोज अप्लाई करने के लिए क्या टेक्स्ट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हो या नया टेक्स्ट जनरेट करना है, तो ये आपकी मर्जी है। जो भी स्टेप्स आपने मैक्रोज में फॉलो करने हैं वो स्टेप्स एक ही दफा फॉलो करके आपने रिकॉर्ड करवाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत ही केयरफुल रह के करते हैं। कोई स्टेप मुझसे गलत ना हो जाए, कोई स्टेप मैं रिपीट ना कर पाऊं, कोई स्टेप मुझसे रिवाइज ना हो जाए, तो डबलिंग ना आ जाए। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जैसे हम केयरफुल रहती हैं अपने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ मैक्रोस की रिकॉर्डिंग में भी आता है। अब जो एक्टिविटी आपने रिकॉर्ड करनी है वो हर स्टेप को आप वंस अ टाइम जो है वो परफेक्टली यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम वो टेक्स्ट जो अभी लिखा हुआ नहीं है, अभी टाइप नहीं है, और हम वो टाइप करना चाहते हैं, तो वो मैक्रो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। इस तरह से भी हो सकता है। कोई टेक्स्ट अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है, टाइप हुआ है, और उसको हम उसकी फॉर्मेटिंग पे एलिमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो चलिए इन दो एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यू टैब के अंदर हमें ये ऑप्शन मिल रहा है मैक्रोज यहाँ पे, और मैक्रोज को हमने कैसे यूज करना है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, व्यू मैक्रोज एंड रिकॉर्ड मैक्रोज। ओके, व्यू मैक्रो तो तब व्यू किया जाता है जब आपने ऑलरेडी कोई मैक्रो क्रिएट किया हुआ है। हम देख लेते हैं, तो इससे पहले कोई मैक्रो ऐड है तो बिल्कुल मैक्रो 1 के नाम से ऐड है। मैं इस मैक्रो को यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। जितने भी मैक्रोज इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, अब कोई भी मैक्रो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम बिल्कुल न्यूली जो है वो मैक्रो यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है और मैं लेटर्स टाइप करता हूँ, जो मेरा काम है ऑफिस के अंदर। तो मुझे डेली बेसिस पे अपने एड्रेस का इस्तेमाल करना होता है। अपने एड्रेस के अंदर डेफिनेटली मेरी लोकेशन होती है, मेरा पोस्टल कोड हो सकता है, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, अपना प्रोविंस शो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर शो कर सकते हैं, ईमेल शो कर सकते हैं। ये चंद ऐसी चीजें हैं जो आप यूटिलाइज करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए कि मुझे बार बार ये रिपीटेटिव टास्क जो है वो परफॉर्म करना होता है, तो क्या मैं इस एक्टिविटी को एक दफा प्रॉपरली स्टेप्स के साथ रिकॉर्ड करके मैक्रो में सेव कर लूं, और जब भी जरूरत पड़े मैं इस मैक्रो का इस्तेमाल करके उस एक्टिविटी को, उस टास्क को इंप्लीमेंट कर दिया करूं। तो ये अच्छी तरह से पॉसिबल होता है।
अब मैक्रो को इस पर्पस के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे हम एक टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लेते हैं और टेक्स्ट जो हमने सेव करना है वो हम मैक्रो के अंदर सेव करेंगे ताकि हम रिपीटेटिव टास्क जो है वो मैक्रो के जरिए परफॉर्म करवा सकें। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अपना फुल एड्रेस मेंशन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि सबसे पहले मैक्रो को ऑन करना है। मैक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट कहाँ से करेगा? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, व्यू टैब के अंदर आएंगे और मैक्रो के इस ऑप्शन के अंदर यहाँ ऑप्शन है रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड मैक्रो जब आप करते हैं, एक बात याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट हो जाए तो आपने स्टेप्स को रिपीट नहीं करना, आप स्टेप्स को प्रॉपरली बड़ी सॉर्टिंग के साथ लेके चलेंगे ताकि कोई रिपीटेटिव एक्टिविटी ना हो और सिंगल सिंगल स्टेप्स के साथ ही सारी चीजें परफॉर्म हो जाएं। जैसे कि अगर आप जो टेक्स्ट लिखेंगे आपको पता हो कि वो टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, और वो एक ही दफा आपने पहले से प्लान कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके, यहां से मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं, रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं। वो हमसे कह रहा है जी मैक्रो का नेम दें। आप मैक्रो का कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैक्रो 1 आ रहा है तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, या फिर अगर आप एड्रेस देना चाहते हैं ना, अपने मैक्रो के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो उसी नाम से आप उसको सेव कर लें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एड्रेस, राइट, एड्रेस के नाम से। अच्छा, आपने अगर कोई नेम को इस तरह से लिखना है जिसमें स्पेस आ रही है तो स्पेस नहीं देनी, आपने अंडरस्कोर यूज कर लेना है, या बिल्कुल आपने जोड़ के जो है वो अपने टेक्स्ट को लिखना होगा। अगर आपने एड्रेस 1 लिखना है तो आपने एड्रेस 1 को इसी तरह से बिल्कुल साथ जोड़ के लिखना होगा, दरम्यान में स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना। ओके, मैं इसको एड्रेस 1 ही रहने देता हूं। अब ये कह रहा है कि मैक्रो असाइन किसको करेंगे, यानी जो फ्यूचर में आप ये एक्टिविटी चलाएंगे, किससे चलाएंगे? कीबोर्ड से चलाएंगे या फिर बटन से चलाएंगे? तो अभी अभी के बार में इस बटन को ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि ये दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल क्या है। ओके, स्टोर मैक्रो इन, इस मैक्रो को स्टोर कहां करना है? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। डॉक्यूमेंट 1, जो आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 ओपन हुई हुई है, सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है आपने मैक्रो, या थ्रू आउट द एमएस वर्ल्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी नई डॉक्यूमेंट खोलें आप मैक्रो उसमें इस्तेमाल कर सकें। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर इस मैक्रो को आपने और भी किसी एमएस वर्ड की फाइल्स में यूज करना है तो फिर तो आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा, और अगर इसी डॉक्यूमेंट के अंदर करना है तो फिर आपने इसको जो है वो डॉक्यूमेंट 1 के साथ जो है, यानी जो नाम नीचे आ रहा होगा आपकी फाइल के नाम के साथ, उसी पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं ऑल डॉक्यूमेंट्स करता हूं कि मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उस पर लगाना है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि एमएस वर्ड इस चीज को भी खुद नोट कर रहा होता है और खुद ब खुद जो है वो ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मैक्रो नेम के साथ डिस्क्रिप्शन लिखने का मुझे ऐसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसी वजह से मैं डिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे ओके कर लूंगा। जो ही मैंने ओके किया तो मेरा जो कर्सर है, जो एरो है, उसके साथ एक छोटा सा ऑडियो कैसेट जैसा साइन आ रही है। अब ये साइन या सिंबल आप देखें तो बिल्कुल जैसे ऑडियो कैसेट होती है। तो यहाँ पे एक तो ये इसका सिंबल है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सेकंड सिंबल है, स्टेटस बार के अंदर ये एक बॉक्स नजर आ रहा है जो कि रिकॉर्डिंग को पॉज करने के लिए भी होता है, राइट? तो ये एलिमेंट है कि आपने मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब रिकॉर्ड करना, कैसे इसको रिकॉर्ड करेगा? क्या ये हमारी रिकॉर्डिंग सेकंड्स में कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी रिकॉर्डिंग जो मैक्रो के अंदर स्टोर होती है वो प्रोग्रामिंग या स्टेप्स के अकॉर्डिंग होती है। मैं जो भी यहाँ पे क्लिक करूंगा, फंक्शन परफॉर्म करूंगा, टाइप करूंगा, मेन्यूज में जाके एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, वो मैक्रो के अंदर स्टोर करेगा। तो इस चीज को अभी आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि ये किस तरह से यूज कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, जो कि मैंने एड्रेस यहाँ पे लिखने हैं, एड्रेस अपना जो है वो मैं लगाना चाह रहा हूँ मैक्रो के अंदर, तो मैं एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को टाइप करने से पहले जो उसके अंदर आपने सेटिंग रखनी है वो आप पहले से मैनेज कर लें। जैसे मैंने टेक्स्ट का साइज 12 सेट करना है और मैंने टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक में रखना है।
सेकेंडली मैंने जो टेक्स्ट है वो उसका जो लाइन स्पेसिंग है वो बिल्कुल सबसे कम वाली सेट करनी है। और ये सारे एलिमेंट्स कर लेने के बाद अब आप अपना जो है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस मेंशन कर लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसको राइट किया, टाइप किया और टाइप करते हुए मैंने कोई भी रिपिटेटिव एक्टिविटी नहीं की। मैंने बार-बार इसको किसी फॉर्मेटिंग के साथ यूज़ नहीं किया। वन्स अ टाइम मैंने एक ही बार में इसको कंसेक्टिव टाइप किया और चूँकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैंने इतना ही अपना एड्रेस रखना है और अब मैं चाहता हूँ मैक्रोज़ मेरा यहाँ पे स्टॉप हो जाए और रिकॉर्ड हो जाए। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप वहीं पे व्यू टैब के अंदर जाएँगे, मैक्रोज़ में जाएँगे, यहाँ पे ऑप्शन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है स्टॉप मैक्रो। देखिए स्टॉप मैक्रो से आपका मैक्रो स्टॉप हो जाएगा और सेव हो जाएगा। जबकि पॉज़ रिकॉर्डिंग करने से आपका मैक्रो वहाँ पे पॉज़ हो जाएगा, रुक जाएगा, थोड़ा-सा आप रेस्ट ले लें, आप सोच लें, दोबारा जब इसको रिज़्यूम करेंगे, दोबारा वो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, जैसा कि नॉर्मल रिकॉर्डिंग के अंदर होता है, राइट? तो इसी तरीके से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेने से अगर आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, आप मज़ीद रिकॉर्डिंग नहीं करना चाह रहे, तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप यहाँ से स्टॉप कर लें। स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो देखें अब स्टॉप हो चुका है और यहाँ पे मेरे कर्सर के साथ कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जो कि रिकॉर्डिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये कहाँ पे सेव हुआ है, कहाँ स्टोर हुआ है, मैं कैसे अप्लाई करवा सकता हूँ? तो चलिए देखते हैं। मैं एंटर की मदद से अपने कर्सर को नीचे ले आता हूँ। मैं मैक्रो जो है वो असाइन कर लेता हूँ प्रॉपर्ली। फाइल टैब के अंदर जाता हूँ, राइट? ऑप्शंस में जाऊँगा। ऑप्शंस में जाने के बाद आप कस्टमाइज़ रिबन में आएँगे, बल्कि क्विक एक्सेस टूलबार में आएँगे और यहाँ पे आप मैक्रोज़ को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें एड्रेस 1 के नाम से मैक्रो अवेलेबल है। इस पे क्लिक करके ऐड करेंगे तो आपकी क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसको जनरेट करवा लेते हैं। जो एक्टिविटी हमने रिकॉर्ड की है मैक्रोस के अंदर, अब हम इसको यहाँ पे पॉपुलेट करवाएंगे और जिस सीक्वेंस में की है उसको पॉपुलेट करवाते हैं। जैसा कि हमने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एक बटन जो है वो यहाँ पे हम शिफ्ट करके लेकर आए हैं। एक्चुअली ये बटन क्या है? ये वही जो बटन हमने मैक्रोज़ में असाइन किया था, ये वही बटन यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में है। जब भी मैं मैक्रो रन करूँगा, तो ये वो बटन है जिससे मैक्रो रन होगा। अब मैं अगर इस पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक कर लेने से पहले आपने एक काम कर लेना है कि जहाँ पे आपने वो रेलेवेंट एक्टिविटी परफ़ॉर्म करवानी है, वहाँ पे अपना जो कर्सर है उसको प्लेस कर दीजिए। साल के तौर पे यहाँ पे मैं अपना कर्सर प्लेस कर लेता हूँ और अपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना चाहता हूँ मैक्रोस के जरिए जो मैंने स्टोर कर कर लिया है, सेव कर लिया है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए जो मैक्रो के जरिए मैंने टेक्स्ट रिकॉर्ड किया था एज इट इज वो टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल है। एक बात याद रखिएगा कि टेक्स्ट जो यहाँ पे जनरेट हुआ है वो उस फॉर्मेटिंग में नहीं नज़र आ रहा, जिस फॉर्मेटिंग में मैंने इसको अप्लाई किया था। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, वो मैच नहीं कर रही होती मैक्रोज़ की फॉर्मेटिंग के साथ, तो सम टाइम ये इश्यू आ जाता है। आपने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लेना है और जनरली जैसे हम फॉर्मेटिंग टूल यूज़ करते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन और ये सारी चीज़ें, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसका साइज भी सेट कर सकते हैं और इसके साथ वही वर्किंग आप कर सकते हैं जो नॉर्मली एक टेक्स्ट के साथ की जा सकती है, राइट? ये तो हुई एग्जांपल कि आपने मैक्रो को कैसे जो है वो रिकॉर्ड करके इसको इम्प्लीमेंट या उसके ऊपर अप्लाई करवाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मिसाल के तौर पे 2 वर्ड्स हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फॉर्मेटिंग को मैनेज कर लेता हूँ। मेरे पास एक वर्ड है पाकिस्तान।
अब पाकिस्तान एक वर्ड है, मैंने 2 दफा पाकिस्तान का वर्ड लिखा। अब मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाने जा रहा हूं और मैक्रो के अंदर जो रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं वो मैं इस फॉर्मेटिंग के लिए करने जा रहा हूं। अब तो मैंने टेक्स्ट को जनरेट किया, अब एक फॉर्मेटिंग वाला में मैक्रो देख लेते हैं कि वो कैसे रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे व्यू टैब के अंदर जाएंगे, दोबारा से मैक्रो और मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमसे पूछेगा क्या मैक्रो नेम देना है, तो मैं कहता हूं जी इसका नेम दे दें फॉर्मेटिंग 1। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसको फॉर्मेटिंग 1 का नाम दे दिया। अब की बार मैं यहाँ पे बटन असाइन नहीं करता, बल्कि ये मैक्रो असाइन करने जा रहा हूं कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की होती है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके सामने। इसके अंदर मैक्रो का नेम आ रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि आप शॉर्टकट की क्या रखना चाहते हैं। शॉर्टकट की हमेशा जब भी मैक्रो में सेट करनी है तो वो ऐसी सेट करनी है जो पहले से कोई यूज ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो ये वो कीज हैं जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन कीज हैं। तो इससे हटके कोई कीज होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई की आपने यूज कर ली तो फिर वो जो पहले वाली की चल रही होती है वो फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी और मैक्रो वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक यूनिक की जो है वो यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल दबाए रखता हूँ और 5 दबाता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल 5 जो है वो उसकी शॉर्टकट की होनी चाहिए। तो चलिए कंट्रोल 5। तो आप देखें यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की के टैब के अंदर कंट्रोल प्लस 5 की आ चुकी है। और इसको चेंजेस कहाँ पे अप्लाई करवानी है, नॉर्मल तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर या फिर इसी सिर्फ डॉक्यूमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं? नहीं, मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करवाना चाहता हूं। ये क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे असाइन पे क्लिक करना है। तो आप देखिए करंट कीज के अंदर आपकी ये की जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और अब बस आपने यहाँ से इसको क्लोज कर लेना है। और क्लोज कर लेने के बाद अब अपना मैक्रो आप रिकॉर्ड करें। मैक्रो ये रिकॉर्ड करना है कि ये मैंने पाकिस्तान का वर्ड सेलेक्ट किया, होम टैब में गया, इसको बोल्ड और इटैलिक किया और एक ही वक्त में जो साइज मैंने सेट करना है एक ही क्लिक पे मैंने उसको जो है वो सेट करना है। तो मैं 20 पे क्लिक कर दूंगा। मैं स्टेप्स को यूज नहीं करूंगा यहाँ से क्योंकि स्टेप्स हम यूज नहीं करते मैक्रो में। एग्जैक्ट जो हमें चाहिए होता है हम उस पर जंप करके वो एक्शन परफॉर्म करवा लेते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, इतना कुछ कर लेने के बाद अब हम व्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैक्रो पे जाके मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। और अब देखिए मैक्रो मेरा स्टॉप हो चुका है और मैक्रो ये मैंने जो असाइन किया था ये शॉर्टकट की पे किया था। तो चलिए अब ये जो टेक्स्ट है मैं इसके ऊपर सिलेक्शन करके जो मेरी शॉर्टकट की है कंट्रोल 5 मैं वो प्रेस करता हूं। तो आप देखें वो एक्शन जो मैंने फॉर्मेटिंग का रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को भी जनरेट करवा सकते हैं, फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई करवा सकते हैं। एक तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरी एग्जांपल के अंदर हम एक एग्जांपल उठाएंगे। यहाँ पे ही मैं अपने कर्सर को पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैक्रो को ऑन करता हूँ रिकॉर्ड के लिए। तो रिकॉर्ड के लिए वो मुझसे पूछेगा मैक्रो नेम, मैं कहता हूँ जी मैक्रो नेम है फोटो, राइट, फोटो 1। ऑलराइट, अब यहाँ फोटो के लिए मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और बटन के लिए मुझसे वो कहेगा कि आपने बटन जो क्रिएट किया है वो ऑलरेडी पहले एक बटन अवेलेबल है फोटो 1 के नाम से। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे एक काम कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए, बटन क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कैसे ऐड करूंगा जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं किया। मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं इसको ऐड करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं इस पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ, ये ब्लैंक था। तो चलिए यहाँ से मैंने ये मैक्रो यहाँ पे ले आया। आप देखें एड्रेस का मैक्रो अलग है और फोटो का मैक्रो सेपरेट है, दोनों अलग अलग मैक्रोज हैं। चलिए मैं इसको ओके कर लेता हूँ। आप देखिए ये मैंने शिफ्टिंग क्यों की है, क्योंकि मैक्रो यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेता है और क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये वाला मैक्रो एड्रेस का है और ये वाला मैक्रो आप देखें जो साथ हिंट दे रहा है, इस हिंट के अंदर आपको बता रहा है कि ये फोटो 1 का मैक्रो है, नाम इसके साथ जो है वो अवेलेबल है, राइट। अब मैंने क्या करना है, मैंने फोटो जनरेट करनी है। तो फोटो कैसे होगी, आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। तो आप चाहते हैं कि मुझे फोटो की बार बार जरूरत पड़ती है और मुझे फोटो लाना होता है। तो इस पर्पस के लिए आपने काम कर लेना है, आपने रेलेवेंट जो है फोटो है वो आपने यहाँ से उठा लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फोटो मेरे पास अवेलेबल है,
वो फोटो मैं यहाँ से, ये वाली डमी फोटो है, मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे जनरेट करवा लेता हूँ। और फोटो की जो फॉर्मेटिंग है, जो उसकी पिक्चर की एलिमेंट्स हैं, मैं वो अप्लाई करवा लेता हूँ। आप व्यू टैब के अंदर आके अब आपने इसको रिकॉर्डिंग को रोक लेना है, क्योंकि इनफ आपको इतना ही इस पे काम करना था। पिक्चर आपके पास जनरेट हो गई है। स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद आपके कर्सर के साथ वो ऑडियो कैसेट का साइन हट गया, तो इसका मतलब आपकी जो और मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो चलिए अब इस मैक्रो को हम रन करते हैं। तो अब मैंने जो मैक्रो सेव किया है पिक्चर वाला, अब फोटो वाला, वो मैक्रो मैं यहाँ पे रन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट की असाइन नहीं की, बल्कि बटन क्रिएट किया है। तो बटन पे जाते हैं। ये वो बटन है जिसपे फोटो वाला मैक्रो मैंने असाइन किया। इस पे क्लिक करें। आप देखें आपका वो जो पिक्चर है वो प्रॉपरली उस फॉर्मेट में नहीं आया, लेकिन वो पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। उस पिक्चर को आप अपने इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। पर्पस कोई भी हो सकता है। आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अपने मैक्रो के जरिए रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करें, अपनी एक्टिविटी को सेव करें, और इन फ्यूचर जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करके, इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन करके और रिकॉर्ड करके मैक्रोस के ज़रिए अपने जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको हम अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डायनामिक भी बना सकते हैं और यूटिलाइज करके अपने काम को एफिशिएंट बना सकते हैं। मैक्रोज एक्चुअल में क्या करेगा, जब भी आप मैक्रो की सेटिंग में जाएंगे, एक बात याद रखिएगा, मैक्रो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, मैंने 3 मैक्रोज आपको समझाए हैं और डिफरेंट नेम्स के साथ वो यहाँ पे मौजूद हैं। किसी मैक्रो को डिलीट करना है तो उस पे क्लिक करके डिलीट कर लें। किसी मैक्रो को एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। अब जब एडिट करते हैं तो एडिट में जाके आप देखेंगे तो आप एक प्रोग्रामिंग व्यू में आ चुके हैं। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग आपके सामने ओपन हो चुकी है और बैकएंड पे कोड है। तो आप इमेजिन करें कि आप जो भी एक्टिविटी करते आ रहे हैं मैक्रोस के जरिए, तो मैक्रो बैकएंड पे कोडिंग के जरिए उसको रिकॉर्ड कर रहा है। वो लोग जो कोडिंग नहीं सीखना चाहते या उनको कोडिंग मुश्किल लगती है या वो लैंग्वेजेस पे काम ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन का यूज करके रेडीमेड प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैक्रोस का ऑप्शन बहुत बेस्ट ऑप्शन है। यूज करिए और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल करके आप कोडिंग जैसा ही एक एनवायरनमेंट है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी एमएस वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट को एक अच्छा खासा ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस चीज को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। और मैक्रोस के अंदर अगर हम व्यू करते हैं तो इसके अलावा यहाँ पे एडिट भी हो सकता है, क्रिएट नया आप मैक्रो क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ से भी होता है और आपके पास भी ऑप्शन होता है। ओके, मैक्रो अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है तो उसका भी ऑप्शन है कि मैक्रो आपने क्या नाम दिया था और मैक्रो किस किस जगह पे ऑर्गेनाइज हुआ है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट पे या सिर्फ सिंगल डॉक्यूमेंट पे, ये देखें यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये एक सेटिंग होती है, आप चाहें तो इसको नॉर्मल से हटा के सिर्फ डॉक्यूमेंट में ले आएं कि सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में यूज हो, बाकी नॉर्मल वे में यूज ना हो। तो नॉर्मल से डिलीट कर दें और कॉपी करके इधर ले आएं तो ये मैक्रो यहाँ पे यूज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ और यस कर लेता हूँ, यहाँ पे ये अवेलेबल रहेगा। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसके अलावा मैक्रो के अंदर एक और ऑप्शन भी होता है, आप स्टेप इनटू। अब अगर मैं इस वाले मैक्रो पे क्लिक करूं तो स्टेप इनटू पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसी जगह पे लेकर जाएगा जहां पे ये मैक्रो एक्टिवली काम कर रहा है और डिफरेंट मैक्रोज हैं। देखिए, फॉर्मेटिंग का मैक्रो है, मैं स्क्रॉल से ऊपर करूंगा तो एड्रेस का मैक्रो है और एक फोटो का मैक्रो है। तो ये मैक्रो डिफरेंट तरीके से जो है वो यूटिलाइज किए गए हैं। मैं इनका इस्तेमाल करके अपनी डॉक्यूमेंट को डायनेमिक बना सकता हूँ और अपने काम को इफेक्टिव भी बना सकता हूं। आप कोशिश करें कि मैक्रोस का भी यूज किया करें। मैक्रोस की मदद से आप कोडिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एक्शन से एमएस वर्ड के अंदर मैक्रो खुद ही कोडिंग कर देगा और उसको रिकॉर्ड कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बंदा ना चीज को दुआ में याद रखना है। बहुत जल्द मिलते हैं लास्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।